हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रुमंत इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे, पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे और पेपर देखेंगे 2021 का बोर्ड का पेपर कैसा होगा। जो यूपी बोर्ड की मुख्य वेबसाइट पर यानी कि upmsp.in पर यूपी बोर्ड ने 2020 के लिए जो अपना मॉडल पेपर जारी किया था, उस इसमें कैसा मॉडल पेपर दिया था और 2021 में कैसा पेपर होगा, उस सब के बारे में फुल एनालाइज करेंगे। पेपरों को समझेंगे, किस तरीके से पेपर आता है बोर्ड का, उनको जानेंगे। बहुविकल्पी कैसे आते हैं, कहां से किस तरह का प्रश्न बनता है, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा यूजफुल होने वाली है। राइट, तो इस वीडियो को चलो मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं, पेपर दिखाई देगा आपको, तो उसको ध्यान से हम समझते हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2020 के बारे में, यानी कि जो यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर 2020 के लिए जो मॉडल पेपर अपलोड किया गया था उसका एनालाइज करेंगे। पेपर कैसा आएगा, 2021 में भी पेपर ऐसा ही आएगा जैसा मैं दिखाऊंगा अब। ठीक है, क्योंकि पेपर ये 2020 और 2021 में क्या अंतर आया, सिर्फ और सिर्फ ये अंतर आया है कि तो 30% सिलेबस कम कर दिया है, पेपर पैटर्न में कोई चेंज नहीं किया है, इसलिए पेपर वैसा ही आएगा जैसा 2020 में था। बस उसमें क्या है कि जैसे कि पहले आपका किताब का 100% थी, उसमें से पहले 30% कम कर दिए, अब यानी कि 70 में से बनेगा पेपर। यानी कि जो किताब में से, जैसे सपोज दैट हमारा केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में से आपका छठा चैप्टर खत्म कर दिया है, तो अब पेपर क्या है, छठे चैप्टर में से नहीं बनेगा। ये है बस सिर्फ और सिर्फ अंतर इतना। ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं है। तो मत सोचो कि भैया 70 में से भी 70% कम करके बनेगा पेपर, ऐसा नहीं है। पेपर 70 नंबर का ही बनेगा। अब देखो पेपर का थोड़ा सा एनालाइज करो कैसे कैसे आएगा। 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे पेपर को, 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा, 30 नंबर का आपके प्रैक्टिकल होते हैं। अब देखिएगा, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी सभी प्रश्न करने हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड दे रखे होंगे। पहला खंड जो आ है बहुविकल्पीय रहेंगे, उसमें 1-1 नंबर के प्रश्न आएंगे। और फिर बात करते हैं आगे की, ये देखिएगा दूसरा जो खंड है आपका बा, उसमें अति लघु प्रश्न है, वो भी 1-1 नंबर के हैं। फिर तीसरा जो खंड है सय, उसमें 2-2 नंबर के प्रश्न आएंगे। और चौथा जो खंड है उसमें 3-3 नंबर के प्रश्न आएंगे। और पांचवा जो खंड है वो उसमें 5-5 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसमें क्या है कि आपको चॉइस भी दे रखी होगी। ओके, तो ये चीज़ें हैं। देखो एक सेकंड, हम पे स्क्रीन पर थोड़ा सा काम करना। और पेपर में ये मत सोचना जितने भी नियतांक आएंगे, यानी कि चाहे न्यूमेरिकल्स में लगे या कहीं पर भी लगे, सारे नियतांक आपको पेपर में ही अवेलेबल दे रखे होंगे, सारी वैल्यूज आपको दे रखे होंगे, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वैसे तो हमने ये सारी वैल्यूज आपको याद करवा दी हैं, लेकिन फिर भी आपको पेपर करते समय आपका फिजिक्स के पेपर में जो भी कोई नियतांक लगेगा, चाहे न्यूमेरिकल्स में कहीं पर भी, तो उसका आपको वैल्यू दे रखी होगी। राइट, चलिए अब अपने आगे की ओर बढ़ते हैं। ये देखिएगा पहला खंड आता है। ठीक है, ये खंड आ, इसमें कितने में आपको प्रश्न मिलेंगे। देखो कि कैसे कैसे बहुविकल्पी प्रश्न हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ईवी का मान कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल, इतने जूल, ये बता रखा है हमने, तो आपको पता ही चल गया होगा। तो कौन सा राइट आंसर है, दिस इज राइट आंसर, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो मतलब ये है कि आपको स्मार्ट वर्क कैसे करना है। स्मार्ट वर्क ऐसे करना है कि ये जो क्वेश्चन है ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो उस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पर जो, यानी कि जो टिक मार्क है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो इस चैप्टर में से आता ही आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं इस तरीके से। अब किरचॉफ का धारा नियम किसको व्यक्त करता है, किरचॉफ का धारा नियम यानी किरचॉफ का प्रथम नियम। तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है, जबकि दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। ध्यान से समझ लेना, पहला नियम आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। तो ये आपका दोनों नियम आपको पता होने चाहिए। राइट, चलिएगा ये देखिए, अब ये आ जाता है आपका कि विद्युतशीलता तथा ये है आपका जो प्रश्न है, विद्युतशीलता और चुंबकशीलता के मध्य संबंध, यानी कि μ0 और ε0 के बीच संबंध
क्या बताया था हमने, ये बताया था 1/c², ये होता है। यानी जब हम इसको उल्टा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि आपका μ0 ε0, यहाँ पे 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका c²। जब स्क्वायर यहाँ से ख़त्म करेंगे हम तो ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। और जो अंडर रूट इस पे से भी ख़त्म करेंगे हम तो ये कहाँ पे आ जाएगा, ये ऊपर 1 का अंडर रूट ये आ जाएगा। तो c बराबर, ये प्रकाश की चाल किसके बराबर होगी, 1/√, में μ0 ε0 के बराबर होती है। तो मतलब इसका राइट आंसर कौन सा है, ये वाला बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि c बराबर हो जाएगा 1/√, में μ0 ε0, ये हमने सिद्ध भी करवाया था। चलिएगा अगला जो प्रश्न है, एंड गेट, एक एंड गेट में एक निवेशी 0 है और एक ये है, तो यानी कि ये होता है ए बी, एंड गेट का जो बूलियन व्यंजक होता है वो ये होता है। तो यानी 0 और 1 डॉट करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आना है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, ए इज द राइट आंसर। चलिएगा अब आगे की ओर बढ़ते हैं, ये देखिएगा, ये है आपका एक AMU द्रव्यमान की ऊर्जा कितनी होती है, एक AMU द्रव्यमान की ऊर्जा कितनी होती है, 931 MeV, ठीक है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ना कि मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मेगा का मतलब कितना होता है, 10⁶ से संबंध होता है, किससे, 10⁶ से। तो ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए, कैपिटल M का मतलब, ठीक है। चलिएगा आगे, फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है, अगला है फोटोन का विराम द्रव्यमान। तो फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है h/c लैम्डा। तो दिस इज राइट आंसर, ये तुम्हें पता होने चाहिए, राइट। चलिएगा अब अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न देखिए कितना शानदार प्रश्न है दूसरे का। ये 3 डायोप्टर और -1 डायोप्टर दो लेंस संपर्क में रखे हैं, तो उनकी संयुक्त फोकस दूरी निकालनी है। तो पहले संयुक्त फोकस दूरी निकालने के लिए फोकस दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 100/p। अब ये p कितनी हो जाएगी, 100/p हो जाएगा 2 क्यों हो जाएगा, +3 और -1 करेंगे तो इनकी संयुक्त फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, यानी कि क्षमता है, लेंस की क्षमता हो जाएगी +2, क्योंकि +3 है और -1 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, +2 आएगा। 2 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर, इतना आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये है आपकी संयुक्त फोकस दूरी। चलिएगा अगला ये जो प्रश्न है, कितना शानदार प्रश्न है, लेंज का नियम। लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर व्यक्त करता है। तो लेंज का नियम किसके बराबर होता है, इसका आपको कमेंट करना है, क्योंकि लेंज का नियम फैराडे के नियम के बराबर होता है, या होता है ना लेंज के नियम, धारा जिस, यानी कि क्या था, चलो मैं ही बता दे रहा हूं, इसको आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है, क्योंकि ये क्या था, जो वैद्युत धारा है उसी कारक का विरोध करती है जिस कारक से वह स्वयं उत्पन्न होती है, इसीलिए ये आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। किसको करता है, आवेश संरक्षण को, राइट। तो ये चीज़ें हैं, आपको पता रहनी चाहिए। आपको आगे बढ़ते हैं, अगले देखिएगा, ये है विद्युत चुम्बकीय तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग स्पेक्ट्रम में किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम और किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक। अब देखिएगा, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सबसे छोटी और सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य के नाम लिखिए। सबसे छोटी किसकी होती है, गामा, सबसे छोटी गामा किरणें, और सबसे बड़ी रेडियो तरंगें। जिनकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है वो कौन सी होती है, रेडियो तरंगें। ये तुम्हें पता रहनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। और वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि 2 बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो एक बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं बनेंगी, जो कि असंभव है, क्योंकि एक आवेश से एक ही तरफ दिशा हो सकती है, तो उस पर 2 दिशाएं नहीं दिखाएगा। अब अगला देखिएगा, अगला है कि 50 ओम के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई से 2 गुना कर दिया जाता है, तो नया प्रतिरोध निकालना है। तो R बराबर नया प्रतिरोध निकलता है N²R, R' मान लो इसको, तो यानी 2 गुना कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 गुणा 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 ओम आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, यानी कि 200 ओम आ जाएगा। N² कर देते हैं, ठीक है। और ये आपका ये आ रहा है लॉरेंज बल क्या है, इसका व्यंजक लिखना है आपको, बहुत ही प्यारा है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। अब ये देखिएगा, ये है आपका हेनरी,
1.94 हेनरी प्रेरकत्व, 10 माइक्रोफेरड संधारित्र और 50 ओम के प्रतिरोध को इतने स्रोत से जोड़ा है। ये तो हमने बोर्ड पर कराया था ये प्रश्न, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम यही प्रश्न कराया था, संख्या भी यही थी, तो आपको ये कर लेना है। दूसरे उसमें था ये आपका जो प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर में। आगे देखिएगा, अगला जो प्रश्न है आपका, संधारित्र किसे कहते हैं और संधारित्र की धारिता को परिभाषित कीजिए। एक एक नंबर की दोनों परिभाषाएं हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, या फिर इसे कर दो, इसमें चॉइस मिल गई आपको। 10 माइक्रोफैराड संधारित्र की धारिता और मतलब संधारित्र का विभवांतर इतने वोल्ट से देने पर 200 वोल्ट कर देने पर, यानी कि कुल मिला के बात यह है कि 10 माइक्रोफैराड धारिता के एक संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में वृद्धि की गणना करो। तो वही CV² निकालना है। CV², 1/2 CV² माइनस 1/2 CV², ये अंतर निकल जाएगा। तो एक बार 200 वोल्ट रखेंगे, एक बार कितना रखेंगे आपका 100 वोल्ट रखेंगे, तो उससे अपना निकल जाएगा। ये भी अपना ऐसा ही प्रश्न है। एक इलेक्ट्रॉन और फोटोन के तरंग दैर्ध्य इतना है, उसका संवेग और ऊर्जा ज्ञात करनी है। संवेग यानी P बराबर क्या होता है, mv होता है, और फोटोन की ऊर्जा E बराबर mc² होती है। E बराबर mc², ये वाले, ठीक है। E बराबर, और एक और भी होता है फॉर्मूला, लेकिन आपको इनसे ही निकल जाएगा, कोई इसका ज़्यादा बड़ा इशू नहीं रहता है। नाभिक की बंधन ऊर्जा और बंधन ऊर्जा का स्थायित्व में क्या संबंध है, नाभिक का स्थायित्व में क्या संबंध है, ये बहुत ही प्यारा डेरिवेशन सा होता है, एक छोटा सा वो। अब देखिएगा, ये दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर इतना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में किया गया कार्य इतना है, तो कितना कार्य करना पड़ेगा। लोग, कितना इजी सवाल है, इससे ज़्यादा इजी, और वो भी 3 नंबर में। ये 1 नंबर का सवाल होना चाहिए था, तो अब के तो और भी ज़्यादा इजी आएगा, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक 3 नंबर का। अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा मात्रक लिखिए। 2 समतल कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। देखो कितने प्यारे प्यारे सवाल आ रहे हैं। ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जो हमने हमें नोट्स में और टेस्ट सीरीज में ना दिया हो, जब तक जितना भी कराया है। संपर्क तल में रखे 2 संयुक्त फोकस दूरी के लिए व्यंजक स्थापित करो। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। कितना प्यारे प्यारे प्रश्न इसमें दे रहा है ये, और अच्छा लग रहा है हमें। और आप लोग सभी कमेंट करके जरूर बताइए कि इसमें से कितने प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिएगा, निलंबित चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत एवं उसकी सुग्राह्यता का व्यंजक देना है। आगे ये है, ओके, ये देखिएगा, एम्पियर का परपतीय नियम। ओहो, एम्पियर का परपतीय नियम स्थापित कीजिए। चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत समझाइए। चौक कुंडली में वाटइन धारा क्या है, वाटइन धारा का महत्व आपको बताना है। सिद्ध करिए कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। कितने अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं। ये तो अभी हाल फिलहाल में कराया है। यंग के द्विक झिर्री के प्रयोग द्वारा फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए सूत्र d λ/d का निगमन कीजिए। जहां प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ बताइए। अर्थ बताना, d क्या है, लैम्डा क्या है, स्मॉल d क्या है, w क्या है। एक पारदर्शी माध्यम का ध्रुवण कोण, वैसे ध्रुवण अब हटा दिया है पेपर से, लेकिन एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा यहाँ पर। न्यूमेरिकल आना है तो आना है 3 नंबर का। और अब की बार ये आपका जो न्यूमेरिकल्स है, इसकी आने की चांसेस हैं। दूसरी किताब से आएगा ये न्यूमेरिकल, चिंता ना करें, ठीक है। बता दिया जाएगा आपको कौन से चैप्टर से आएगा। आपका ये है, इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। कितना प्यारा प्रश्न आया है। और ये जो आपका प्रश्न है व्हीटस्टोन सेतु, यार हम पे चलाना नहीं आता ठीक से ये स्क्रीन वाला काम, इससे बढ़िया तो हम पे बोर्ड बढ़िया लगता है। ये व्हीटस्टोन सेतु का ये निकालना है, ये परिपथ दे रखा है, इसको सॉल्व करना। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ए ये रहा, बी ये रहा। बहुत ही प्यार, इतना इजी दे दिया है तो बहुत ही ज़्यादा। ऐसे मैंने कराए थे, ठीक है। सर्किट वाले 2 न्यूमेरिकल्स आएंगे, और अब के सर्किट वाले संधारित्र वाले आएंगे न्यूमेरिकल्स, क्योंकि काफ़ी सर्किट वाले जो सवाल हैं वो अब के हटा दिए हैं यूपी बोर्ड से, इसलिए। ये देखिएगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का आइंस्टीन का समीकरण क्वांटम सिद्धांत के आधार पर स्थापित कीजिए। इसके आधार पर प्रकाश वैद्युत के नियमों का व्याख्या कीजिए। कितना अच्छा है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या और आइंस्टीन का समीकरण कल कराया था। 5 नंबर का प्रश्न है। लो, फालतू के 5 नंबर कितने इजी वे में मिल जाएंगे।
ठीक है, चलिएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव के एक प्रयोग में आवृत्ति इतना है, मतलब प्लांक नियतांक की गणना करनी है, एच निकालना है। कितना इजी सवाल है, ठीक है। बाकी हमने कराया नहीं है, करा देंगे तब आपको इजी लगेगा। अगला जो प्रश्न है आपका, ये देखिएगा, वैद्युत चुम्बकीय में गॉस की प्रमेय लिखिए तथा इसको सिद्ध कीजिए। 5 नंबर की लगा लो साहब, हम तो 3 नंबर की सोचते हुए आ रहे थे, इसको 3 नंबर की आएगी। बच्चों को बताया भी था कि 3 नंबर की आएगी, क्योंकि ये बहुत ईजी है। अगला देखिएगा, समांतर प्लेट पट्ट संधारित्र के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। यदि एक समांतर पट्ट संधारित्र, पट्ट का मतलब प्लेट संधारित्र इतना इतना, यानी कि एक समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक स्थापित करना, और एक न्यूमेरिकल दे रखा है। और ये आदेश नहीं आवेश पूछा है, इसमें क्या पूछा है आवेश पूछा है, इसमें गलत छप गया है, इसलिए कोई भी माइंड ना करे। चलिएगा, 9वां प्रश्न देखिएगा, 2 पीएन संधि डायोडों का उपयोग करके पूर्ण तरंग डिस्टकारी के लिए चित्र बनाना है और इसकी कार्यविधि समझाइए, निर्गत वोल्टेज के रूप में यानी प्रदर्शित कीजिए। कुल मिला के बात यह है, पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग डिस्टकारी के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है वो लिखना है। और एक ये है आपका, ये आपका सिग्नल वाले चैप्टर से आ गया है, तो इनमें से एक करना है आपको, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा है, और कितना हो गया आपका, लगभग ख़त्म है, पूरा पेपर ख़त्म हो गया, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आज आपको क्या कराने, 1000 सब्सक्राइबर्स कराने हैं, तो कराने हैं 1 लाख सॉरी 1000 नहीं 1 लाख, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बाकी मिलते हैं कुछ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।